नमस्कार। तो चलिए आज उद्योगों की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे कोई साधारण सा कच्चा माल एक पूरी प्रक्रिया से गुजरकर उन चीजों में बदल जाता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जो नोटबुक हम सब इस्तेमाल करते हैं, क्या कभी ये ख्याल आया कि वो आखिर बनती कैसे है, वो हम तक पहुंचती कैसे है? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल ही हमें इंडस्ट्री की पूरी दुनिया का दरवाज़ा खोल कर दिखा देगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी नोटबुक के सफ़र से। एक बहुत ही आम सी लगने वाली ये चीज़ हमें इंडस्ट्री की पूरी प्रक्रिया समझने में ज़बरदस्त मदद करेगी। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो होती है एक पेड़ से। जी हाँ, हमारी नोटबुक का सफ़र एक पेड़ से शुरू होता है। पेड़ को काटा जाता है और फिर उसे लुगदी मिल यानी पल्प मिल में ले जाया जाता है। यही है हमारा पहला कदम, कच्चा माल हासिल करना। यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा सफर दिखाया गया है। पेड़ की लकड़ी को प्रोसेस करके लुगदी यानी पल्प में बदला जाता है। फिर मशीनों से इसी लुगदी से कागज बनता है। ये कागज फिर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, जहां इस पर लाइनें छापी जाती हैं और आखिर में इसे काटकर और सिलकर हमारी नोटबुक तैयार हो जाती है। और एक बात पर गौर कीजिएगा, हर स्टेप पर उस लकड़ी की कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो नोटबुक का ये जो सफ़र हमने देखा, ये हमें इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स तक ले जाता है। और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब उद्योग की परिभाषा और उसके प्रकारों को समझते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, लकड़ी से लुगदी, लुगदी से कागज़, इसी को कहते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप या मैन्युफैक्चरिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी कच्ची चीज़ को प्रोसेस करके एक ज़्यादा कीमती चीज़ में बदल देना। ये जो वैल्यू एडिशन है ना, यही सेकेंडरी एक्टिविटी का दिल है। और जब हम इंडस्ट्री या उद्योग शब्द बोलते हैं, तो इसका मतलब और भी बड़ा हो जाता है। ये एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसमें या तो सामान बनाया जाता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, या जमीन से खनिज निकाले जाते हैं, जैसे कोयला खनन, या फिर सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, उद्योगों का वर्गीकरण। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। मोटे तौर पर देखें तो इंडस्ट्रीज को हम 3 बेसिस पर बांटते हैं। वो कच्चा माल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका साइज यानी आकार क्या है, और उनके मालिक कौन है, मतलब स्वामित्व के आधार पर। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल की। देखिए, ये 4 तरह के होते हैं। पहला, कृषि आधारित, जो खेती या पशुओं से मिले उत्पादों पर चलते हैं, जैसे सूती कपड़ा या डेयरी प्रोडक्ट्स। दूसरा, खनिज आधारित, जो जमीन से निकले खनिजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा, समुद्र आधारित, जैसे मछली का तेल बनाना। और चौथा, वन आधारित, जो जंगलों से मिले उत्पादों पर निर्भर हैं, जैसे कागज या फर्नीचर उद्योग। यहाँ इन तस्वीरों से ये फर्क और भी साफ हो जाता है। एक तरफ कागज बनाने का उद्योग है जो सीधे सीधे जंगल यानी पेड़ों पर निर्भर है, और दूसरी तरफ मखाना प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि एक कृषि उत्पाद पर आधारित है। अब आते हैं आकार पर। यहाँ 2 तरह की इंडस्ट्रीज हैं। एक तरफ हैं छोटे पैमाने के उद्योग, जिनमें कम पैसा और टेक्नोलॉजी लगती है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना या रेशम की बुनाई। वहीं दूसरी तरफ हैं बड़े पैमाने के उद्योग, जहां बहुत ज़्यादा पैसा और बेहतरीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार बनाने की फैक्ट्री। हमारा तीसरा और आखिरी आधार है कि किसी इंडस्ट्री का मालिक कौन है, उसे चला कौन रहा है। इसी को हम स्वामित्व या ओनरशिप कहते हैं। इसके हिसाब से ये 4 तरह के होते हैं: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक यानी सरकारी सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। चलिए उदाहरणों से ये बात और साफ हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर मतलब जिसका मालिक सरकार हो, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर, जहां सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। और कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसे कच्चे माल के उत्पादक या काम करने वाले लोग मिलकर चलाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सुधा डेयरी। ठीक है, हमने इंडस्ट्री के प्रकार तो समझ लिए, पर एक बड़ा सवाल ये है कि कोई भी फैक्ट्री या उद्योग लगाया कहाँ जाता है? क्या कहीं भी लगा सकते हैं? नहीं, इसके पीछे भी कुछ जरूरी फैक्टर्स काम करते हैं। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कई चीजें चाहिए होती हैं। सोचिए, सबसे पहले तो कच्चा माल चाहिए, फिर जमीन,
पानी, काम करने के लिए लोग यानी लेबर, बिजली, पैसा और हाँ, बने हुए सामान को बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी। जहां ये सब आसानी से मिलता है, वही उद्योग लगते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री को ना हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। बस 3 स्टेप्स हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में वो सब कुछ आता है जो हम लगाते हैं, कच्चा माल, मजदूर, जमीन। प्रोसेस वो जादू है जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है। और आउटपुट वो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट और उससे होने वाली कमाई। इंडस्ट्रीज हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनके साथ कुछ बड़े जोखिम, कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं। अब हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। कभी कभी एक छोटी सी तकनीकी खराबी या थोड़ी सी लापरवाही एक बहुत बड़ी भयानक तबाही का कारण बन जाती है। 3 दिसंबर 1984 ये तारीख भारत के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। ये दिन है भोपाल गैस त्रासदी का। उस रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 35,598 जानें ले ली, और जो हजारों लोग बच गए वो आज तक उस जहर का असर झेल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी भयानक त्रासदियों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, कुछ जरूरी कदम हैं जो उठाए जाने ही चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कि औद्योगिक इलाकों को रिहायशी इलाकों से दूर बसाया जाए। साथ ही आग से निपटने के सिस्टम को बेहतर बनाना, जहरीले पदार्थों का भंडारण सीमित करना और प्रदूषण कंट्रोल के नियमों को सख्ती से लागू करना बेहद जरूरी है। तो हमने उद्योगों के अतीत और वर्तमान को देखा, उनसे जुड़े जोखिमों को भी समझा। चलिए अब आखिर में थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। आने वाला जमाना किन इंडस्ट्रीज का होगा? भविष्य की इन तेजी से उभरती इंडस्ट्रीज के लिए एक खास नाम है सनराइज इंडस्ट्रीज, जैसे उगता हुआ सूरज। ये वो सेक्टर है जिनमें जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है। इनमें शामिल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, वेलनेस और हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी यानी होटल टूरिज्म और ज्ञान पर आधारित सभी उद्योग। तो आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के जमाने में जी रहे हैं। तो क्या लगता है हमारी अगली औद्योगिक क्रांति कैसी होगी और वो हमारी जिंदगी को कैसे बदल कर रख देगी? इस पर सोचिएगा जरूर।